कि क्या बोलते हैं, ये जो चित्र में दिखाया गया क्या परमात्मा ऐसे ही होते हैं। उस चित्र को देखकर अगर आपको परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो वही यहाँ पे बात की गई है कि मूर्ति अथवा चित्र को देखकर आदि के कारण जब हृदय में ईश्वर विषयकृत यानी ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रेम है, यानी ईश्वर के प्रति ईश्वर विषयकृत यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम हृदय में उमड़ता है वही भक्ति रस है, वही तो भक्ति रस है। सांसारिक दुख की बात की गई है यहाँ पे, छल कपट की बात की, गुरु के उपदेश की बात की गई है, ईश्वर की मूर्ति देख सकते हैं आप, ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक, जागृत होकर विभाव अनुभव संचरी भाव से युक्त हो जाए तो वहीं तो भक्ति रस होता है, वहीं तो हमारा भक्ति रस है, वहीं तो हमारा भक्ति रस है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये पंक्ति जो है क्या बोलते हैं मीराबाई की है, मीराबाई की। उदाहरण आप देखिए यहाँ पे, क्या उदाहरण आप देखिएगा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। देखिए ये क्या है, संसारिक दुख लोभ मोह माया ईर्षा दम दुनिया भर के प्रपंचों को छोड़कर मीराबाई भगवान के चरणों में प्रीत कर ली। वही यही भक्ति रस की निष्पत्ति है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा रक्षक है। पति का तात्पर्य यहाँ किससे है, रक्षक से है। ठीक, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा पति है। मेरे तो गिरधर गोपाल, वही तो मेरे गिरधर गोपाल, गिर को धारण करने वाले अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, वही तो मेरे गोपाल है, दूसरा न कोई, और मेरा दूसरा कोई इस जगत में नहीं है। यानी वो भगवान को, वो परमात्मा को, वो अखिलेश्वर को, वो ब्रह्मांड नायक को, वो प्रभु श्री कृष्ण को अपना क्या मान ली, रक्षक मान ली, अपना पति मान ली। वही यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से ये व्यक्त होता है कि एक जीवात्मा और एक परमात्मा के मध्य, यानी परमात्मा जीवात्मा के अंदर आश्रय हो गया, जीवात्मा के अंदर भाव जागृत हो रहा है, भक्ति रस की निष्पत्ति हो रहा है। यानी एक जीवात्मा जो है वो परमात्मा को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर दिया कि हे प्रभु, ये जो आत्मा है ये आप ही का अंश है, ये शरीर ये आप ही का अंश है, मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, सर्वस्व आप ही हैं। वही इस पंक्तियों के माध्यम से यही तो बताया गया है। संसारिक दुख छल कपट गुरु के उपदेश ये सब कुछ, ये मान के चलिए कुछ नहीं है ये जगत। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, आप लोग बताइएगा, जगत मिथ्या है या झूठा? इन दोनों में आप बताइए, जगत क्या है? आप बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तब तक हम आगे आप चलते हैं कि वही आप इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए कि एक भक्त जो है एक भक्त के अंदर भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है परमात्मा को लेकर। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे जिसके सिर पर मोर मुकुट होगा वही मेरा पति है, वही मेरा पति है, जिसके सिर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, राम जपू बावरी, घोर भव निधि नाम निज नावरे। वही यहाँ पर भी है, इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से, इन्हीं पंक्तियों में देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं कि राम जपू राम का स्मरण करो, राम का जप करो। ये संसार एक समुद्र के भांति है, ये संसार जो है एक समुद्र की भांति है। यहाँ दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, अनेक प्रकार की त्रास पीड़ाएं यातनाओं से भरा है ये जगत। और प्रभु का नाम, अखिलेश्वर का नाम, वेदों के एकमात्र प्रतिपाद्य भक्त वांछन कल्पत्रु सकल लोक लोचनाभिलोचन योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम ही आपके लिए नाव का काम करेगा इस संपूर्ण संसार
समुद्र रूपी संसार से पार कराने के लिए। वही इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भक्ति रस ही तो है, भक्ति रस ही तो है यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये भक्ति रस समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। अब हम विभत्स रस के ऊपर चर्चा करते हैं कि किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देखकर, किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव व संचयी भावों से युक्त हो जाता है, वही तो विभत्स रस है, वही तो विभत्स रस है, वही तो विभत्स रस है। अब देखिए ध्यान से, हम हाईलाइट कर देते हैं कि विभत्स रस हमारा 4 नंबर है, ठीक है। विभत्स रस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है, ठीक है। किसी सड़ी गली दुर्गंध अयुक्त वस्तु को देखकर, ठीक है। जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ विभत्स रस। अब देखिए इन पंक्तियों को आप समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बतलाया गया है, किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देख। इन पंक्तियों के ये परिभाषा जो है बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। आपको इसको पढ़कर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही एक तरीके से देखा जाए पूरी की पूरी अभिधा में लिख दिया गया है ये, किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो वहीं विभत्स रस की निष्पत्ति हो जाती है। अब सड़ी गली वस्तु आप जान ही रहे हैं, दुर्गंध युक्त यानी जिससे स्मेल आए। जब आप उसको देखोगे तो आपके हृदय में एक अजीब सा जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होगा। अरे छी, यानी ये सब आदि इसकी क्या बोलते हैं क्रियाएं हैं व्यक्ति करता है इन सब चीज़ों को देखकर। ये क्या है, यही तो जुगुप्सा है, यही तो विभत्स रस है। जब विभाव अनुभव संचारी भावों से पुष्ट होगा, जब विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त होगा, ये विभाव अनुभव संचारी भाव से तो विभत्स रस की निष्पत्ति हो जाएगी। अब विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है, आशा करता हूँ अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने पिछली कक्षाओं में सबको बता दिया है। इनके पार्ट कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, मैंने उन सब का भी आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। इतना हमने देख लिया, परिभाषा हमने देख लिया। उदाहरण आज ही बता दें कि कल बता दें, अभी एक बार हमको इसको रिकैप भी करवाना है। अगर आज बताना हो तो बताइए, हम इधर नोट करके लाए हैं, आपको मैं बता दूं। चलिए एक बार हम इधर देख लेते हैं, जैसे समय बचेगा, क्योंकि वीडियो लंबी, मैं सोचता हूँ कि क्या बोलते हैं मैं आधे घंटे में ही आपको काफ़ी चीज़ें कवर करा दूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा बड़ी भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अब हम एक बार आपको रिकैप करवा देते हैं, ठीक, फिर से, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। करुण रस, हम क्या पढ़ रहे हैं, करुण रस। किसी के अनिष्ट अथवा मृत्यु पर अथवा किसी की दयनीय स्थिति को देखकर जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी, मान लीजिए समाज में कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जब आप उसको देखोगे तो आपके अंदर एक करुणा होगा, ममता होगी, एक शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा। मान लीजिए कोई गरीब है, दीन है, दुखी है, उसकी स्थिति को देखकर आप, यही तो बताया गया है, दयनीय स्थिति ही तो बताया गया है। जब आप उसकी स्थिति को देखोगे तो आपके अंदर हृदय में, यदि आप मनुष्य हैं तो आपके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा, आपके अंदर वेदना होगी, आपके अंदर पीड़ा होगी। वही तो बताया गया है यहाँ पे। तो वही तो शोक रस की निष्पत्ति करता है, वही तो शोक रस है। तो वहाँ करुण रस होता है। अब देखिए भवभूति ने करुण रस के सभी रसों का आधार मानते हुए सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। भवभूत ने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है।
अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मानवता का उद्धार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे मानवता का उद्धार कहा है। अब आप उदाहरण को देखेंगे, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। यानी यहाँ पे जो रानियाँ हैं वो दशरथ जी के जब स्वर्गवासी हो गए हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके बल का, उनके रूप का, उनके तेज का, उनकी ख्याति का, उनके सुप्रसिद्धि का बखान कर करके वो विलाप कर रही हैं, वो रो रही हैं। रोना और विलाप करने में अंतर होता है, रोना और विलाप करना अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए अगर व्यक्ति नॉर्मल तरीके से रोता है, मुख से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ अश्रु वही निकलते हैं, तो वो उसको कहते हैं रोना। अब विलाप करने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कुछ कहते हुए, व्यक्ति मुख से कुछ कहते हुए अगर रोता है तो उसे कहते हैं विलाप करना। रोना विलाप करना में यही अंतर है, ठीक है। विलाप, विलाप क्या है, व्यक्ति अगर कुछ कहते हुए रोता है, जैसे यहाँ पे गोस्वामी जी ने विलाप शब्द का प्रयोग किया है। विलाप शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि रानी यहाँ पे शोक विकल सब रोवहि रानी। अब देखिए यहाँ पे रोना का प्रयोग किया है, यहाँ पे विलाप का प्रयोग किया है। क्यों किया है, इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे तो रानी शोक विकल यानी शोकवश रो रही हैं, उनके आंख से आंसू आ रहे हैं। रूप सीलु बलु तेज बखानी, अब ध्यान यही पंक्ति के माद कारण यहाँ पे विलाप का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि विलाप का तात्पर्य यह होता है कि जब व्यक्ति की जब कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जो उसके क्या बोलते हैं स्वजन लोग हैं, वो उनके गुणों का बखान करें, उनके तेज का बखान करते करते हुए रोए उनके। जैसा कि मुझे इसकी प्रैक्टिकली करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग समाज, एक क्या बोलते हैं, गांव देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में ये क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं हैं, ये घटित होती रहती हैं। आप अगर अपने घर में, परिवार में, बाहर कभी ना कभी किसी की मृत्यु अगर हुई होगी तो आप लोग देखे होंगे कि व्यक्ति क्या बोलता है, इतना भाव विभोर हो जाता है उसके प्रेम में कि उनके उस व्यक्ति के, उस मृत व्यक्ति के जो क्रियाकलाप होते रहते हैं उसके जीवन में, उसको अपने मुंह से व्यक्त करता है। जो उसकी हृदय की वेदना है उसको वो बाहर निकालता है। वही है विलाप करना, वही है विलाप। वही तो यहाँ पे विलाप का प्रयोग किया गया है कि रूप सीलु बलु तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। यानी उनके रूप शील का बखान करती हुई विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ विलाप का प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अद्भुत रस के ऊपर चढ़ें, जहाँ किसी अलौकिक घटना दृश्य आदि को देखकर हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त हो जाए, वहीं तो अद्भुत रस है, वहीं तो अद्भुत रस है, वहीं तो अद्भुत रस है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जादूगर बाजीगर जो ये आते हैं गांव में, समाज में, ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, अपने ये बना दूँ वो बना दूँ ये सब करके, ये जो बाजीगर के कार्यों में अद्भुत रस ना होकर अद्भुत रस का रसाभास होता है। यहाँ पे अद्भुत रस ना होकर यहाँ पे क्या होता है, अद्भुत रस का रसाभास होता है, केवल अद्भुत रस का अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं। ये क्या उदाहरण से देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित पुलकात। ये क्या है, यही तो है। मैंने इसको विस्तृत समझा दिया था आपको, अब हम इसके ऊपर ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, टिप्पणी। टिप्पणी आपने देख लिया, उदाहरण आपने देख लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम भक्ति रस के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश, ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र, ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र, ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र, ठीक है, को देखकर दर्शन आदि कारण जब हृदय में ईश्वर के विषयक रति भाव जागृत होकर विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त होता है, विभाव अनुभव और संचारी भावों से युक्त होता है, तो वहीं पे तो क्या बोलते हैं, भक्ति रस होती है। वहीं तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, वहीं क्या होती है, भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे जिसके सिर मोर मुकुट है वही मेरा रक्षक है, वही मेरा पति है। राम राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। मैंने इन पंक्ति की भी व्याख्या कर दिया आपके समक्ष कि प्रभु का नाम ही इस संसार, इस समुद्र रूपी संसार से, इस जंजाल से पार करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। अब हम विभक्त रस के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को, किसी सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तु को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव संचय भाव से युक्त हो जाता है तो वहाँ विभक्त रस की निष्पत्ति होती है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियो 20 मिनट 22 मिनट या फिर उससे कम आधे घंटे के अंदर ही रहे। ये वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आधे घंटे से ऊपर हो गई है। अब हम इसके आगे इसके उदाहरण के ऊपर हम कल चर्चाएँ करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको और अधिक गहराई में उतर के और अच्छे अच्छे उदाहरण को ले आके और अधिक समझाने के उपकरणों का प्रयोग करके, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं शिक्षा से संबंधित, और अधिक सामाजिक उदाहरणों को लेके मैं आऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप निश्चिंत, ये आपका संस्थान है, आप इसके सदस्य हैं, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। आप इस पर अपनी मनोव्यथा को आप इस पर व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप इस पर कमेंट करिए, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं आगामी कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।